हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। यानी कि सैटेलाइट का कक्षावेग और उसका परिक्रमण काल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और कितना होता है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी वीडियो बनेंगी वो वीडियो आप तक पहुंच सकती है। तो आइए समझते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सैटेलाइट की। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि सैटेलाइट हम किसको कहते हैं। सैटेलाइट की जो हिंदी होती है वो होती है उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल उपग्रह और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल उपग्रह। यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर है। अब होती क्या है ये, किसको हम कहते हैं सैटेलाइट, तो वह बॉडी जो प्लेनेट के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करे। वह बॉडी जो प्लेनेट मतलब ग्रह के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मोशन करती है तो उस बॉडी को ही हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उस बॉडी को? हम सैटेलाइट कहते हैं। बच्चों, जैसे मून, तो मून हमारा यानी कि चंद्रमा, ये एक प्रकार की सैटेलाइट है। लेकिन कैसी सैटेलाइट है? ये हमारी अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, यानी कि मोशन करती है। तो इसलिए ये हमारी जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमने बनाई नहीं है, ये नेचर के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है। तो इसलिए हम इस मून को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती हैं जो हम बनाते हैं और एक मल्टी स्टेज रॉकेट्स के द्वारा उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने का मतलब है कि उसको हम अपनी पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर देते हैं। लेकिन स्थापित किसके माध्यम से की जाती है? एक मल्टी स्टेज रॉकेट के माध्यम से। क्लियर है। तो ऐसी जो सैटेलाइट होती हैं उन सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि जीपीएस एक ऐसी सैटेलाइट है जो हमें इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कराता है और जो ट्रैकिंग होती है ये सब प्रोवाइड कराता है। तो जीपीएस जो सैटेलाइट है ये भी एक मल्टी स्टेज रॉकेट के द्वारा हमारी अर्थ की कक्षा में स्थापित की गई है। तो इसलिए ये जो सैटेलाइट है हमारी वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगी। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। बात करते हैं इन सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक सैटेलाइट को मान लेते हैं कि यहां पर ये अर्थ है हमारी ई और इसके अराउंड एक कक्षा है, एक सर्कुलर कक्षा है, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है। क्या मान लिया हमने? ये सैटेलाइट। क्लियर है। इस सैटेलाइट का जो मास है वो स्मॉल m है। ये जो अर्थ है हमारी, इसका जो मास है वो कैपिटल M ही है। क्लियर। अब क्या मानते हैं कि इस अर्थ से जो ये सैटेलाइट की डिस्टेंस है वो r है। क्लियर है। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का ये सेंटर पॉइंट हमने अर्थ को मान लिया है, सेंटर पॉइंट माना है अर्थ को, ठीक है, एक पॉइंट मान लिया है। और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई एक सैटेलाइट है जो m मास की है और ये क्या कर रही है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रही है। ये किस वेलोसिटी से कर रही है? मान लेते हैं कि ये v0 वेलोसिटी से मोशन कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। अब देखो, कोई भी बॉडी यदि किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसको एक आवश्यक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। अब ये जो आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां होती है? सेंटर की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है। ठीक है। ये जो आवश्यक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका मान होता है mv0² r। ठीक है। ये वैल्यू होती है किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है। यानी कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो कहां पर लग रहा है? सेंटर की ओर लग रहा है। ठीक है। यानी कि मान लेते हैं एक हमारी अर्थ है और उस अर्थ का जो सेंटर है उस सेंटर की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, आप जाकर उसको समझ सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की? उसकी भी सेंटर की ओर होती है अर्थ के। और इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है? इसकी भी सेंटर की ओर है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। ठीक है। यानी कि सैटेलाइट को एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है वो प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है।
किससे होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये सबने पढ़ा है कि कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स से क्या मिलेगा हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने इनको क्या कर लिया? बराबर कर लिया। अब यहां पर देखो कैपिटल एम ई किसका मान है? अर्थ की जो मास है उसका मान है, और जो यहाँ पर स्मॉल एम है वो सैटेलाइट का मास है। यानी कि किन्हीं दो बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन दो बॉडी के बीच ही क्या लग रहा है? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारा पास फॉर्मूला ये होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए। यहां से स्मॉल एम को स्मॉल एम से क्रॉस कर देंगे और इस स्मॉल आर से इसकी पावर को काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख लेंगे कि v नॉट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये तो ये जाएगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई है। और कौन सी वेलोसिटी आ गई है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हमने मान लिया था कि जो v नॉट है ये क्या है? एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल पर घूमने की सैटेलाइट की वेलोसिटी है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि v नॉट इज इक्वल टू रूट में जी एम ई अपॉन आर। बट यहां पर एक हमने वैल्यू निकाली थी कि कैपिटल जी एम ई की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल जी आर ई स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में हमें ये मान रखना है ऊपर, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। यानी कि ये हमारी क्या होगी? एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। हम ये कह सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड एक ऑर्बिटल में मोशन करता है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल जी कैपिटल आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर रूट होती है। अब यहां पर दो केस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कितने केस डिस्कस करेंगे हम? दो केस। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या होगा? केस फर्स्ट होगा, ये जो सैटेलाइट है मान लेते हैं कि अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है। किस प्रकार से? कि हमने मान लिया ये अर्थ है हमारी और इसका ये सेंटर है। अर्थ के सेंटर से यानी कि अर्थ की जो रेडियस होती है वो कैपिटल आर ई होती है। अब ये क्या? इसका सरफेस, इस सरफेस से h हाइट पर हमने यहां पर सैटेलाइट मान ली, और ये सैटेलाइट जो है इस प्रकार से एक ऑर्बिटल में घूम रही है, इनके कक्षा में घूम रही है इस अर्थ के। ये अर्थ है, इसका जो मास है अर्थ का, ये है अर्थ हमारी, इसका जो मास है वो कैपिटल एम ई है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर ई है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसके सरफेस ये वाला है हमारा अर्थ का सरफेस। इस सरफेस से h हाइट पर क्या है? ये सैटेलाइट। ये क्या है? हमारी सैटेलाइट है जिसका मास क्या है? स्मॉल m। तो ये मोशन कर रही है, इस प्रकार से मूव कर रही है v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो h हाइट हमने मान लिया, ये क्या है? r e इसका रेडियस है। तो हमने टोटल इसके सेंटर से डिस्टेंस मानी थी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमारे पास इस सेंटर से और यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी स्मॉल आर की? स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी यहां से, देखो एच यहां सरफेस से है और सरफेस तक सेंटर से डिस्टेंस जो हमारी वो आर ई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल? आर, ये हो गई आर ई प्लस एच। ठीक है, यानी कि आर की जगह आर ई प्लस एच रख देंगे यहां पर। तो हमारे पास कंडीशन क्या जाएगी? फर्स्ट केस बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह क्या रखना हमें? आर ई प्लस एच का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आर ई को कॉमन कर ले तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास आर ई हमने कॉमन कर लिया तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो आर ई से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो स्क्वायर रूट में बन जाएगा जी आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब ये तो हमारे फर्स्ट केस की बात थी। फर्स्ट केस क्या था हमारा? फर्स्ट केस था कि जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक ऑर्बिटल में मोशन कर रही है। ठीक है, यानी कि एक कक्षा में मूव कर रही है। सेकंड केस क्या है हमारा? सेकंड केस समझ लेते हैं
केस सेकंड, ठीक है। तो सेकंड केस हमारा ये है कि जब ये सैटेलाइट हमारी इस अर्थ के सरफेस के क्या हो, नियरेस्ट हो, बहुत ज्यादा नजदीक में हो, यानी कि 1-8 किलोमीटर के आसपास हो, तो उसको हम लगभग जो आर ई की रेस्पेक्ट में मानेंगे। आर ई का जो मान होता है, अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। अगर 1-2 किलोमीटर के अराउंड हम मूव करा रहे हैं किसी सैटेलाइट को, तो इसका मतलब है कि वो अर्थ के सरफेस के लगभग नियरेस्ट है 6400 किलोमीटर। और कहां 1-2 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के सापेक्ष में 1 या 2 या 10 किलोमीटर तक भी कैसा रहेगा, बहुत मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसलिए हम उसको लगभग 0 मान लेते हैं, एच को क्या मान लेते हैं, लगभग 0। तो सेकंड केस हमारा यही है कि हमारी जो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, आर ई है, इसका जो मास है वो एम ई है, ये हमारी अर्थ है। तो इसके लगभग नियरेस्ट यानी कि जो एच का मान है वो ये है, यहां से यहां, ठीक है। ये सैटेलाइट हमने मान ली, ये क्या है हमारे पास, सैटेलाइट, ये हमने सैटेलाइट मान ली है। तो इस सैटेलाइट को हम बहुत नियरेस्ट मान रहे हैं, अर्थ के नियरेस्ट मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आर का मान है ये वाला, ये आर का मान आर ही रहेगा। क्यों रहेगा आर का मान, तो ये वाला जो आर का मान है वो आर इज इक्वल टू आर ई के इक्वल टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर एच का जो मान है वो लगभग 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है हमने जो वैल्यू रखी थी स्मॉल आर की, वो कितनी रखी थी, आर ई और प्लस एच, एच का मान कितना हो गया, लगभग 0। तो इसका मतलब स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर ई के बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है, लगभग इसके बराबर है, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो सेकंड केस हमारा यही है। सेकंड केस में हमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ई रखना है। तो इस वाले फॉर्मूले में इसका यूज करना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। हमें इसकी जगह क्या रखना है, आर ई रखना है। तो इस आर ई की पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो वी नॉट इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट में जी आर ई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है निकलकर। तो एक वेलोसिटी हमारे पास ये निकल कर आ गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से आराम से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसकी, सैटेलाइट की। कैसे निकालेंगे, देखो इसका जो मान होता है वो 6400 किलोमीटर होता है और इसका जो मान होता है जी का, स्मॉल जी का, वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम मान लें कि भाई वी नॉट इज इक्वल टू, वैल्यू रख देते हैं यहां पर, इसका मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू, और जो कैपिटल आर ई है वो 6400 किलोमीटर, यानी कि आर ई का मान कितना है हमारे पास, आर ई का मान है 6400 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो जाएगा कितना जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर, देखो 1 2 3 और 3 इसका तो 6 हो जाएगा ये, ठीक है, 10 की पावर 6 यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 कैसा आ गया, मीटर में आ गया, ठीक है। आर ई का जो मान है वो मीटर में हो गया। तो इसको यहां पर रख देंगे, कितना जाएगा ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 7.92 इंटू 10 की पावर 3 इस मीटर में, ठीक है। हमने मीटर में वैल्यू निकाली थी, तो इसको अगर हम किलोमीटर में निकालेंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर, ठीक है। इसका मान सेकंड था, पर सेकंड, यानी कि इतनी स्पीड से जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी की किसी कक्षा में मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमें जब एक मल्टी स्टेज रॉकेट के द्वारा किसी भी जो मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट है, जैसा आर्यभट्ट हमारी सबसे पहली सैटेलाइट थी, तो उसको भी जो लॉन्च किया गया था, उसको जो स्थापित किया गया था कक्षा में, वो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उस कक्षा में स्थापित किया गया था। तब यानी कि इतनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम उस सैटेलाइट की, तभी वो पृथ्वी की कक्षा में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो ये क्या हो गई हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास और वैल्यू इतनी आ गई। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास वी नो दैट, हम ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि जो वेलोसिटी यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू होता है वो आर ओमेगा के बराबर होता है। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के इक्वल होती है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्या है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी।
कि देखो ये जो हमने ओमेगा का मान ये रखा तो इसको यहां रख देंगे तो वी नॉट का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, देन तब वी नॉट इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये जो वैल्यू है हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए वी नॉट की जगह क्या रखना हमें, ये रखना है तो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो है जी आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको पलट लेते हैं तो टी ऊपर और नीचे क्या जाएगा 2 पाई आर, क्लियर है, बराबर ये भी पलट जाएगा तो रूट में हमारे पास क्या जाएगा, आर ऊपर पहुंच जाएगा स्मॉल आर और नीचे आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर। अब इसमें क्या करा हमने, टी को तो यहीं पे रहने दिया और बाकी सब वैल्यू को उधर ले गए तो ये 2 पाई स्क्वायर रूट है हमारे पास ये। तो देखो स्क्वायर रूट में ये हमारे पास इंटू में गया बाहर, इंटू में बाहर जाएगी वैल्यू आर की, तो आर को हमने अंदर स्क्वायर रूट में ले गए तो स्क्वायर रूट में कितना जाएगा, आर स्क्वायर के रूप में जाएगा तो आर स्क्वायर एक आर ये है तो आर की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 और अपॉन जी आर ई स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की, क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की आ गई है कि जो सैटेलाइट है उसका जो परिक्रमण काल होगा अर्थ के अराउंड या फिर किसी भी प्लेनेट के अराउंड वो कितना होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट में आर की पावर 3 अपॉन जी स्मॉल जी कैपिटल आर ई स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर है। अब यहां भी दो केस देख सकते हैं हम, तो केस कौन कौन से देख सकते हैं हम यहाँ पर, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या है हमारा, वही बात होगी जो पहले हमने अभी समझाई थी कि यदि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है तो उस कंडीशन में जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कितनी थी, वो थी कैपिटल आर ई प्लस स्मॉल h। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे केस फर्स्ट में। तो t का जो मान है वो कितना जाएगा 2 पाई और स्क्वायर रूट में निकल आएगा ये r की पावर 3 है तो आर ई प्लस एच की पावर 3 होल पावर 3 और अपॉन स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ जाएगी। दूसरी केस क्या था हमारा, दूसरा केस ये था कि जब सैटेलाइट जो है हमारी वो अर्थ के सरफेस के क्या हो, नियरेस्ट हो, तो उस कंडीशन में तो एच का जो मान है वो लगभग किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब है जो स्मॉल आर का मान है ये किसके बराबर जाएगा, ये कैपिटल आर ई के लगभग इक्वल हो जाएगा, लगभग इक्वल हो जाता है। ठीक है, जब ये लगभग इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब स्मॉल आर की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पर कैपिटल आर ई रखना है। तो इसको देखते हैं तो हमारे पास पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर रूट में यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ई की पावर 3 अपॉन जी, ठीक है नहीं, और कैपिटल आर ई स्क्वायर रख सकते हैं, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो कैपिटल टी का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू में और कैपिटल 2 पाई इंटू में और स्क्वायर रूट में कैपिटल आर ई अपॉन स्मॉल जी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अब यहां से भी हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा प्लेनेट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, हम यहां पर मान रख लेंगे कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान जो होता है हमारा कितना होता है 3.14 इंटू स्क्वायर रूट में। ठीक है, कैपिटल आर ई का मान अभी मैंने 6400 किलोमीटर बताया था तो इसको हमने क्या लिखा था 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए तो जी का मान 10 रख देते हैं। ठीक है, कितना रख देते हैं 10। तो जब 10 रखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना आएगा नीचे 100 हो गया ये, यानी कि 64 गुणा 10 की घात 6 बटे 100 यानी कि 100। तो इसका जो मान है हमारे पास वो कितना जाएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पर देख लेंगे इसको। तो ये कैपिटल टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 3.14। ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 8 64 यानी कि 8 गुणा 10 की घात 3 और बटे में ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 से इसको काट देंगे 5 बार कट जाएगा तो कैपिटल टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 8 की मल्टीप्लाई कर दो उसमें 8 चौक 32 का 2 8 ही कम 8 और 3 हासिल थे हमारे, कितना हो गए 11 और हासिल लगा भी 1 8 या 24 24 और 1 25। ठीक है, 2 के बाद दशमलव लगा दिया हमने और नीचे 5 और इंटू में 10 की पावर 3। तो कैपिटल टी का जो मान आ गया वो आ गया 5 से इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे
25 और 5 दूनी 10, देखो इसमें तो जाएगा नहीं, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको 0.5, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 3। ये किस में आ गया हमारे पास, सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पर, तो ये सेकंड में वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी कि 5.05 गुणा 10 की घात 3 सेकंड। इसको आप क्या कर सकते हैं, मिनट में या घंटे में चेंज कर सकते हैं। मिनट में चेंज करना हो इसको तो 5.05 गुणा 10 की घात 3 को 60 से भाग कर देना, ठीक है, और घंटे ये मिनट में आ जाएगा, मिनट। और घंटे में चेंज करना हो तो t इज इक्वल टू 5.05 गुणा 10 की घात 3 को 60 गुणा 60 से डिवाइड कर देना, ठीक है, नहीं तो किस में आ जाएगा, ये आवर में निकल जाएगा, यानी कि घंटे में हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम बात कर सकते हैं सैटेलाइट की। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।